नहीं, उनका वक्तव्य क्या था? मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था? मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। ये शब्द बोलने वाले आज आके कह रहे हैं 50 सेकंड स्वामी दिवाकर अरे गलत नहीं है। मार्च 2017 लखनऊ कैंटोनमेंट में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने बात बोली। नहीं होती है कि लोगों के भले की बात करें, ये लोगों की भले की बात करें। इसने मारा, उसने काटा, उसने काटा, इसने मारा, इसने हिंदुस्तान को आप 8 साल से फंसाए पड़े हो। एक दो ही तो गले कटे, इसमें क्या इतनी आफत हो रही है? मैंने ऐसा नहीं बोला, फिर गलत बात बोल रहे हो आप। देखो ये सब पकड़ के आप एजेंडा मत चलाओ। कम से कम है क्या कि जिस जगह छुट्टी शुक्रवार की होने लगे वो हम लोग देख नहीं रहे हैं, उसे देखकर अनजान होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात। जहां अब छुट्टी ही शुक्रवार का होने लगा, जहां कुछ इलाकों में हुआ, कुछ एक वीडियो अभी झारखंड भाई झारखंड में हुआ ना है, उनके 40 कुछ नहीं, एक कस्बे में हुआ, एक कस्बे में नहीं हुआ, झारखंड के कई इलाकों में हुआ, बिहार के कई इलाकों में हुआ। बस एक यही मेरा गले कटे हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर 200 इलाकों में हो भी गया तो क्या बड़ी बात है? मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यही कवर फायर है। एक आधा हो ही गया, यही कवर फायर। कई बार मिलेंगे यार, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं बोला भाई, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। नहीं बोल रहे भाई, आपकी तो बात ही नहीं कर रहे, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए अनुराग उदया, अगर आप करेंगे तो अनफेयर कर रहे हैं, तो मैं टोकूंगा। नहीं, आपकी बात ही नहीं हो रही है। बतंगड़ बना गलत होगा। आप गलत सुनकर कहेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी दूसरे की नहीं। छुट्टी शुक्रवार की होने लगी, एक जगह है, ये समझिए आप लोग युवा हैं, आप लोगों को भविष्य में देश चलाना है। छुट्टी शुक्रवार में होना। 40 अच्छा, सही बात। मैं जानना चाहता हूं कि शुक्रवार की छुट्टी में तकलीफ क्या है? 40 सेकंड क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ संडे में यार, ये नहीं संडे का तकलीफ नहीं है, स्वामी के बाद खड़े हो जाइए, शुक्रवार को बोलने नहीं देंगे। ये अन्याय हो रहा है, ये स्वामी दिवाकर के साथ अन्याय है। उनको अपने 50 सेकंड बात नहीं रखनी दे रहे। इतना चुभेगा बात यार, ये मुझे मालूम नहीं था, और पता होता मैं नहीं बोलता। इतना चुभेगा ये नहीं मालूम था। जिस बोलने दीजिए ना भाई, तकलीफ मुझे नहीं, कलीमुल हाफिज साहब, तकलीफ उन लोगों को है जो अब तक संडे की छुट्टी मनाते हैं। गल्फ संडे की छुट्टी मनाने लगा। दुबई आप जाते हैं? नहीं जाते हैं तो जो वहां रहता है उससे पूछिए, वहां सैटरडे संडे हो गई, आप फ्राइडे कर रहे हैं। यहाँ आप देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? देश कानून से चलता है, तो आप मजहब के आधार पर कानून चाहते हैं? आप चला रहे, आप कवर फायर दे। मेरी कहां से सरकार हुई है? आप कौन सी पार्टी के? मेरी कौन सी पार्टी के? मेरी को जात ने पूछो साधु की, जात ने पूछो साधु की। ये हिंदू संस्कृति है जी, ये देश की संस्कृति है। साधु की कोई जात नहीं की सरकार है। मेरी जैसे योगी आदित्यनाथ की कोई जात नहीं, वैसे स्वामी दीपांकर की भी कोई जात नहीं। मैं अमीश इस चीज से दुखी हूं यार, मुझे मत बुलवाया करो दोस्त। मेरे एक आधा शब्द इतना चुभता है यार, मैं नहीं आऊंगा। इतना कोई गजबे यार, कोई पूछी जा रही है। जात नहीं, कबीर ने अब से पहले भी कहा था कि जाति। कौन सी पार्टी में हो? अब पार्टी पूछेंगे थोड़ी देर बाद, कास्ट पूछेंगे, हिंदुस्तान की इनकी अगर जो, तो वही तो कह रहा हूं, ये भी सब हिंदुस्तान की पार्टी में होंगे। मेरे से कलीमुल हाफिज साहब, मेरे से पहले भी एक बार जब राम मंदिर पर डिबेट चल रही थी तो पूछा गया था कि आप राम मंदिर पर इतना क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं राम का प्रवक्ता हूं, मेरी पार्टी वो बैठी है, मैं उन्हीं के बीच का आदमी हूं। और अगर जो मेरी पार्टी आकर देखनी है, मेरे आश्रम देख लीजिए। गांव भैंसों को चराता रहता हूं, थोड़ा बहुत चारा चूरा बचता है वो हम लोग खा लेते हैं। बोलिए स्वामी जी। नहीं भाई साहब, अगर बोलने नहीं देंगे बोलूंगा कहां से? राष्ट्र की बात कीजिए। आप अमीश, ये एटीट्यूड पढ़ना उस्ताद, ये जीने देंगे तुम्हें? राष्ट्र, इनका एटीट्यूड देखिए, ये सिखा रहे हैं, बोलिए। कौन है भाई इनके कहे से कोई बोले? जिनकी तुम नहीं सुनते, ये मुझे सुनाना चाह रहे हैं। सोचिए कि a little knowledge is a very dangerous thing. Death will kill you later, but your ignorance will kill you much before it. आप दुनिया को समझाने निकले हैं, खुद को समझाइए। और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, छोड़िए, बाद में पूछ लीजिएगा, वरना कहेंगे 40-60 इस पर भी लफड़ा करेंगे। 100 बातों की बात, इनका तो बस नाम ही काफी है। पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन।
मुसलमानों की ऑल इंडिया भी एकता लगाई को इसमें, समर्पित इसमें ऑल इंडिया भी पार्टी लगाई, ऑल इंडिया भी लगा दिया है। यानी इंडिया भी पूरे लगाई है, हिंदुस्तान पूरे में हिंदुस्तान जहां के। कहीं भी जाएंगे मुसलमानों की एकता को समर्पित रहेंगे और ये बगल में उनको सेकुलर बताते रहेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है जो इस देश में रही। और एक लाइन और कहना चाहता हूं, वैसे ये ख्वाब जानते हैं, ये आज से नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैंने बात कही कि ये भारत वो देश था जो आज तक हजारों सालों से आज तक रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। बीच में हमारे यहां हमारी उदारता और जो शांति और अहिंसा थी उसको ऐसा नेताओं ने कायरता बना दिया, इसकी वजह से हम विभाजित हो गए। अन्यथा एक बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हुए हजरत वलीउल्लाह, नाम इनको पता होगा। उन्होंने जानते क्या लिखा कि जब इस्लाम का कारवां चला मोहम्मद साहब के बाद 1 शताब्दी के अंदर पूरी दुनिया पे छा गया, मगर सिर्फ भारत में नहीं। उन्होंने कहा वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे उन्होंने क्या लिखा कि ये पै सिपर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। हमारी वो ताकत थी, मगर उसके बावजूद आज हमारे यहाँ पिछले 50-60 सालों में 50-60 सालों में देश का विभाजन, उसके बाद की राजनीति, पर वो जो सोई हुई शक्ति थी, मैंने कहा ना, अब शक्ति जागृत हो रही है। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति समझ में आ गई थी, तब फिर कोई भी शक्ति, आसुरी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती। एक होता है ओपनली सपोर्ट करना, एक होता है साइलेंटली कवर फायर देना। जब आप हिजाब की वकालत कर देते हैं स्कूलों के अंदर तो आप साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। जब आप नहीं इस्लामिक राष्ट्र का साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सवाल सुनिए मेरा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद जब आप शुक्रवार की छुट्टी को तार्किक बताते हैं, तब आप साइलेंटली इस्लामिक राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं। और ये सब कुछ आप करते हैं संविधान के नाम पर। देखिए, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपकी जो नीति है उस नीति के साथ इस्लामिक राष्ट्र जुड़ जाता है? देखिए, आपके दोनों सवाल गलत हैं। एक तो हम हिजाब का समर्थन खुलेआम करते हैं, और दूसरी बात, अभी एक इस्लामिक राष्ट्र की बात बताई, वहां सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अभी दुबई की बात बताई स्वामी जी ने, इसलिए आप इस्लामिक राष्ट्र को शुक्रवार से मत जोड़िए। हम जो अगर सरकार का निर्णय है संडे की छुट्टी तो संडे मानने, मंडे कर दे तो मंडे मानने, शुक्रवार कर दे तो आपने कहा शुक्रवार से क्या तकलीफ है? बात भाई, तर्क पूछ रहा था मैं तो, भाई विरोध कर रहे हो तो तर्क तो बता दो हमें। हम तो कुछ करना सपोर्ट कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। हमें तो जो सरकार का निर्णय है उसको हम मानते हैं। हम मानते हैं इस देश का धर्म संविधान है, शुक्रवार की छुट्टी तो करा दी गई ना? नहीं, कहां कराई हमने, कहां कराई? हो गई ना। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, झारखंड में हुई, बिहार में हुई नहीं। जो आप जिस सरकार को मानते हो, भारत सरकार को मानते हो या राज्य सरकार को मानते हो, उसका जो निर्णय है उसके हम साथ हैं। वो चाहे संडे की छुट्टी करे या शनिवार की छुट्टी करे। अब चश्मा पहन लीजिए, बेहतर बोलेंगे। चश्मा पहन लीजिए, गिर गया। जी कोई बेहतर बोलेंगे। जी बोलिए ना, पहले अपनी बात को कंप्लीट कर ले। 10 सेकंड और ले लीजिए आप। जी, दूसरी बात देखिए, जब यही नहीं, आप फोन देखिए, फिर देखिए ये मिल रहा है तो आगे जो प्रधानमंत्री जी ने जो 5 संकल्प लिए हैं, उन 5 संकल्पों से ये पता चलता है कि जो 2014 और 2019 के उनके वादे थे उसमें पूरी तरीके से वो फेल हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए अब उन्होंने 25 साल का नया फार्मूला थमा दिया जनता के हाथ में। अरे भाई, वो 2022 का तो बताएं जो वादा था। अब तक गरीबी वो नहीं दूर हुई। क्योंकि इनका मानना है कि हिजाब जो है वो मुस्लिम भावना से जुड़ा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं 5 मुस्लिम देशों की प्रधानमंत्रियों के नाम बताता हूं, बताइए किसको हिजाब में देखा है? बेगम खालिदा जिया या शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, और इंडोनेशिया की मेघावती सुकार्णो पुत्री, टर्की की तांसु सिलर, और मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी में सिर्फ एक ही परिवार है, जॉर्डन के शाह की 5 बीबियां हैं। एक की तस्वीर दिखाइए हिजाब में। मतलब जो वहां वाले मानने को तैयार नहीं है, जहां वाले ओढ़ने को तैयार हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा करता है या हिंदुस्तान का मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। यानी जो मुस्लिम देशों में नहीं होता। पब्लिक का सवाल ले रहा हूं। सवाल किसी का है तो अपना हाथ खड़ा करें, सवाल पूछे। जी, AIM के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम कानून मानते हैं। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था, हमारे 2 उसमें से एक था। हम सबों ने माना। किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को पूछ लीजिए, भाई अल्लाह का फजल है, हमारे तो बच्चे होते रहेंगे। इसलिए आप पॉपुलेशन रेट देख लीजिए, ग्रोथ रेट हिंदू और मुस्लिम का। कहाँ कहते हैं साहब कि आप हिंदू कानून मानते हैं भारत? ओके, ये शादाब क्या देखिए, शादाब ठीक है, शादाब चौहान, ये कोई अभी ये कम है, ये नारा था सिर्फ। 2.3 है, 2.3 है। एक लाइन बताऊं, नैरेटिव कितना बढ़िया है। दर्जन भर बच्चे अल्लाह की देन है और उसके बाद बेरोजगारी मोदी की देन है। यही कहते हैं। अब सुन लीजिए। जी। अच्छा ठीक है, अब शादाब मैं आपके पास आऊंगा। शादाब जी, अभी सुधांशु भाई ने कहा कि
बेरोजगारी मोदी जी की देन है, क्योंकि पॉपुलेशन तो कोई और बढ़ा रहा है। तो हमें जो लोग आपके कहते हैं नैरेटिव का जवाब दे रहा अल्लाह हूं, की देन है, वो कहते हैं आप बता दीजिए पहले। हाँ रोजगारी के लिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा 47 में, अच्छा आपके जमाने में रोजगार की दर क्या थी? अरे मेरा जमाना छोड़ो, 2014 से आप बताओ, आपसे आधी आपने है। सपना दिखाया था। हाँ, बिल्कुल आधी है। पूरी बहुमत से जीत के आए थे, जनता को आपने बोला था हम आएंगे, हम यहाँ पे नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे, हर घर में रोजगार होगा। अब आप 47 में क्यों भाग रहे हो? आप बताओ क्यों नहीं दोगे? अरे भाई आपका अब सपना भाई, तो भाई 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 बहन छोड़ो। देखिए आप मानसिक रोजगार की बात संतुलन करो। मत खोइए। भाई, भाई, आपका भाई, सपना तो आजमगढ़ और रामपुर में भी टूट गया। भाई आजमगढ़ कर दिया, अपना परिवार बचाना, जागीर बची। अच्छा इसलिए ठीक है, आप ठीक संतुलित है। होकर बात मैं करिए। एक सदाब एक सवाल पूछा उन्होंने, ऑडियंस का एक सवाल आया, बाकी लोग देखिए वो जो अल्लाह की देन है बच्चे, उस पे कई महिलाएं भी सवाल पूछना चाहती हैं। मैं 2 पॉइंट्स पे बात आपका करूंगा। नंबर जनता ही नहीं लगा रही। हाँ, एक सेकंड। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अडानी भारत पे कब्जा करने की तरफ मुसलमान जिम्मेदार, चाइना हमला कर रहा है मुसलमान जिम्मेदार, नौकरी नहीं मिल रही मुसलमान जिम्मेदार, सरकार रेलवे बेच रहे हो मुसलमान जिम्मेदार, सड़क की दुर्घटना हो गई मुसलमान अच्छा, जिम्मेदार। तालिबान की तारीफ क्यों कर रहे थे? मैं सुन जानना लीजिए, चाह रहा हूं, तालिबान की तारीफ क्यों करी थी आपने? जिसकी बुराई में अब मुस्कुराइए मत, शर्म करिए, जानकारी करिए।